हाय व्यूअर्स, कौन नहीं चाहता कि उसके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए। सिर्फ केस का निपटारा जल्द से जल्द ही ना हो जाए, बल्कि उसमें उसको एक्विटल भी मिल जाए, यानी कि वो बाइज्जत बरी हो जाए, जैसे कि वो केस उस पर कभी हुआ ही नहीं था। इसीलिए आप बहुत से जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत से शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें कानून के अंदर उपलब्ध हैं कि आप अपने केस का निपटारा जल्द से जल्द कर दें और जल्द से जल्द आपका केस क्लोज़ हो जाए। ये कैसे मुमकिन है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए मेरा ये वीडियो गौर से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से दिया गया इंसाफ ना देने के बराबर है। ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन चीज़ों पे बिलीव करते हुए हमारे जुडिशरी ने कुछ प्राविधान बनाए हैं, कुछ सेक्शन बनाए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कोशिश की है कि जो चल रहे क्रिमिनल केसेस हैं, पुलिस केसेस हैं, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं, फिनिश हो जाएं और उसमें एक्विटल भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक्विटल भी नहीं मिलते हैं तो कम से कम सज़ा होती है, या तो आप निजी मुचलके पे छूट जाते हैं, या तो एक सिर्फ एक फ़ाइन दिया जाता है, श्योरिटी दी जाती है, या तो फिर आपको थोड़े से कम सेंटेंस पे आपको छोड़ दिया जाता है। ये इसमें बहुत अलग अलग प्रोविज़न के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वो कौन से प्रोविज़न है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला प्रोविज़न, इसीलिए व्यूअर्स मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं एक एक करके सारे सेक्शंस में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 482 ऑफ CRPC। ये सेक्शन कहता है कि हर हाई कोर्ट को एक इनहेरेंट पावर है, यानी कि हर हाई कोर्ट के पास अपने एक कुछ शक्ति है, अपनी एक पावर है, जिसमें वो उसके लोअर कोर्ट के सामने चल रहे मैटर को, लोअर कोर्ट के सामने चल रहे FIR चार्जशीट को क्वैश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसे कहते हैं क्वैशिंग ऑफ FIR और क्वैशिंग ऑफ चार्जशीट, जो कि आता है अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। इसे कहते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। ये सबसे पहला सेक्शन हुआ। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 320 ऑफ CRPC। ये कहता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि जो शख्स आपके ज़रिए किए गए ऑफेंस से अफेक्टेड है, यानी कि विक्टिम पार्टी, उसके साथ अगर आपका कोई लेन देन हो जाता है या तो कोई सेटलमेंट हो जाता है, तो उस सेटलमेंट के बेसिस पे जो है आपका क्रिमिनल केस ख़त्म हो सकता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इसके बाद का सेक्शन है सेक्शन 20। वो सेक्शन नहीं है, वो तो बाकायदा पूरा एक चैप्टर बनाया गया है CRPC के अंदर। वो चैप्टर है चैप्टर 21A ऑफ CRPC, जो कि कहता है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग जो है वो एक तरीके का एक ऐसा प्रोविज़न है जिसके अंदर कोशिश की गई है कि जो ऑफेंडर्स यंग है, या कोई महिला है, या तो कोई ऐसा बंदा है जिसके पिछले कोई रिकॉर्ड ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो उसे कम से कम सज़ा दी जाए, या तो कभी कभी सज़ा नहीं भी दी जाती। तो उसमें एक आता है प्ली बार्गेनिंग और दूसरा आता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जो कि है सेक्शन 360। एक्ट नहीं है वो, सेक्शन एक एक्ट भी अलग बनाया गया है इसके अंदर, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। और CRPC के अंदर भी एक प्रोविज़न है जिसे कहते हैं हम सेक्शन 360। वो कहता है रिलीजिंग ऑफ एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन के बेसिस पे किसी भी ऑफेंडर को रिलीज़ किया जा सकता है। देखिए व्यूअर्स, ये जितने भी मैंने अभी आपको प्रोविज़न बताए हैं, सबसे पहला जो मैंने बताया क्वैशिंग ऑफ FIR, दूसरा बताया मैंने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, तीसरा मैंने बताया प्ली बार्गेनिंग, चौथा मैंने बताया रिलीजिंग ऑफ एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन, जो कि आता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर भी और सेक्शन 360 ऑफ CRPC के अंदर भी। ये जितने भी सेक्शंस हैं, इसकी अलग अलग महत्व है और इसके अलग अलग प्रोसीजर है और अलग अलग सर्कमटेंसेस में इसमें आप कोर्ट में इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो, इसमें आप जा सकते हो। इसका डिटेल, हर चीज़ का डिटेल अगर मैं इस वीडियो में बताने जाऊं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पूरे प्रोविज़न के साथ, पूरे डिटेल के साथ, और कोशिश करूंगी कि कोई लेटेस्ट जजमेंट
अच्छे अच्छे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के मैं आपको इस मैटर के अंदर ला के दूँ, ताकि आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से और रेफरेंस के थ्रू चीज़ों को समझ सकें। तो याद रखिएगा कि अगर आपके विरुद्ध अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा केस 5 साल 10 साल 15 साल तक आप रुके कि वो आप उसके अंदर आपने जो भी आपके पास एविडेंस है वो आप पेश करें और बाइज्जत बरी हो जाए। नहीं, आप शुरू में ही कुछ सर्कमटेंसेस के अंदर मैटर्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए अगर आप शुरू में नहीं ख़त्म कर पाए तो अगर लास्ट में एंड में जब कोई जज जो है आप पे सेंटेंस सुनाने वाला है, कोई भारी भरकम सेंटेंस देने वाला, सज़ा देने वाला है, तो आप उस सज़ा को भी कम से कम कर सकते हैं। ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगी, तो मेरे आने वाली वीडियो आप गौर से देखिएगा। थैंक यू सो मच।